सभी विद्यार्थियों को बोधायन टीचिंग सेंटर ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वैसे विद्यार्थी जो 2026 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड से और सोशल साइंस अभी तक पढ़े भी नहीं हैं, तो आज से डरने की जरूरत नहीं है। आपका भाई, आपका दोस्त, आपका टीचर अर्थात मेरे ऊपर अब जिम्मेवारी है कि आपको सोशल साइंस बहुत कम समय में कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो आइए सबसे पहले इसका एक पाठ्यक्रम जानते हैं और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कौन सा बुक से कितना अंक का प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। कौन सा चैप्टर हमारे इम्पोर्टेंट है, कौन सा चैप्टर से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि अधिकांश विद्यार्थी ऐसे चैप्टर पढ़ते रहते हैं, ठीक है, जिससे प्रश्न पूछे ही नहीं जाते हैं। तो ये भी जानना जरूरी है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, तब जाके आपको सोशल साइंस में कम से कम 80 नंबर जरूर आ जाएगा। सोशल साइंस का चर्चा कर रहे हैं, सामाजिक विज्ञान का, तो सबसे पहले चर्चा करेंगे हम, ठीक ना, करिकुलम एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का, मतलब पाठ्यक्रम और कितने अंक के कौन सा सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो हमारी किताब जो है सोशल साइंस में 4 गो है, लेकिन 5 यहाँ आप लोग सब्जेक्ट दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि भूगोल के साथ एक आपदा प्रबंधन भी जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले है इतिहास, ठीक ना। इतिहास को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में हिस्ट्री, और कितना मार्क्स का आता है? 25 नंबर का। उसके बाद देखिए राजनीतिक विज्ञान और नागरिक शास्त्र जो है वो 25 नंबर का आता है। अब आते हैं भूगोल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ज्योग्राफी, ठीक ना। तो कितना नंबर का आता है? 24 नंबर का। इसी के एक भाग है, किताब के अंत में एक भाग जुड़ा हुआ है, ठीक ना, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो कितना नंबर का आता है? 6 नंबर का। उसके बाद है अर्थशास्त्र, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स इंग्लिश में, ठीक ना। कितना नंबर का आता है? 20 नंबर का। इस तरह से टोटल आपका मार्क्स हो गया 100 नंबर। ठीक, 100 नंबर का जो एग्जाम होता है तो वो 2 तरीका से होता है, ठीक ना। एक होता है WTE 80 नंबर का। WT मतलब क्या होगा? रिटेन थ्योरी एग्जाम, ठीक ना, जो सेंटर पर होता है। उसका होता है 20 नंबर का प्रैक्टिकल। तो टोटल मिला कितना नंबर का हो गया? 80 नंबर का आप से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक ना, सेंटर पर, और 20 नंबर का और स्कूल से प्रैक्टिकल में मिलेगा। अब बात करते हैं कि बिहार बोर्ड द्वारा इतिहास में 10th क्लास में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न कितने मार्क्स का होता है, क्योंकि अधिकांश बच्चा ये नहीं जानते हैं कि किस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। उनको मालूम नहीं चलता है कौन सा चैप्टर पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है, कौन सा चैप्टर को छोड़ने की जरूरत है। पहले यह ज्ञान आवश्यक है, तब जाके विद्यार्थियों को 80 से 90 नंबर सामाजिक विज्ञान में आता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पढ़ने में बहुत तेज हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन याद किए हैं, लेकिन एग्जाम में उनका नंबर कम आ जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण है रणनीति का अभाव। उनको मालूम ही नहीं है कि कौन सा चैप्टर में कितना मार्क्स क्या है, कौन सा चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, कौन सा चैप्टर को क्या करना है, छोड़ना है। चलिए बात करते हैं इतिहास का। इतिहास, ठीक ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हिस्ट्री, ये कितना नंबर का प्रश्न रहता है? तो 25 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है टोटल, मतलब रिटेन और थ्योरी मिलाकर। यदि हम सिर्फ रिटेन का बात करें तो ये 17 से 18 नंबर का पूछा जाता है, ठीक ना। प्रैक्टिकल कितना होता है? 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। तो प्रैक्टिकल होता है 7 से 8 प्रश्न का, ठीक ना। अब देखिए बिहार बोर्ड द्वारा एग्जाम में जो क्वेश्चन होता है डबल दिया जाता है। डबल का अर्थ क्या है कि 100 नंबर का क्वेश्चन है तो 200 दिया जाता है, तो उसमें से 100 नंबर का बनाना है। तो इस तरह से इतिहास में आप लोगों को, ठीक ना, लगभग 34-35 नंबर का क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक ना। इसमें कौन कौन सा चैप्टर है और किस किस चैप्टर से कितना अंक का प्रश्न पूछा जाता है, सबसे पहले ये चर्चा करते हैं। तो पहला है यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक ना, नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें टोटल 9 प्रश्न पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिलाकर। पहला चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें टोटल 9 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर, ठीक ना। 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, ये विगत वर्षों से अनुभव बतला रहे हैं, ठीक ना। उसके बाद क्या है? समाजवाद एवं साम्यवाद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, ठीक ना। कितना नंबर का पूछा जाता है? तो 3 नंबर का, 1-2 आगे पीछे हो सकता है, बार बतला रहे हैं। उसके बाद हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, ठीक ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनलिस्ट, ठीक ना, नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना। कितना नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से? 4 नंबर का। उसके बाद देखिए भारत में राष्ट्रवाद,
ना कितना नंबर का प्रश्न पूछा जाता है? 8 नंबर का, ठीक ना। नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक ना, नेशनलिज्म इन इंडिया कितना अंक पूछा जाता है? 8 नंबर का, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर। अब देखिए, अर्थव्यवस्था और आजीविका, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इकोनॉमी एंड लाइवलीहुड, कितना नंबर का पूछा जाता है? 3 नंबर का। इसमें से सब्जेक्टिव पूछा ही नहीं जाता है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है मेरे भाई। इसमें सब्जेक्टिव याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक ना, ये प्लस पॉइंट है। बहुत सारे बच्चे क्या होता है, इसका सब्जेक्टिव याद करते रहते हैं, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन सब पूछ ही नहीं रहा है। उसके बाद देखिए, शहरीकरण शहरीकरण एवं शहरी जीवन, अर्बनाइजेशन एंड अर्बन लाइफ, अर्बनाइजेशन एंड अर्बन लाइफ, इससे कितना प्रश्न पूछे जा रहे हैं? तो विगत 2-3 वर्षों से एक भी प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, ठीक ना। इसको पढ़ने से फायदा ही नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दे लेंगे, ठीक ना। उसके बाद देखिए, अगला है व्यापार और भूमंडलीकरण, जिसको इंग्लिश में नाम है ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक ना। कितना प्रश्न पूछा है? 3 नंबर का, सिर्फ ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव पूछा नहीं जाता, क्यों सब्जेक्टिव पढ़े। उसके बाद क्या है? प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद, ठीक ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेस कल्चर एंड नेशनलिज्म, कितना पूछा जाता है प्रश्न? 3 नंबर का, सिर्फ ऑब्जेक्टिव। मतलब कहने का अर्थ है कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चैप्टर आप अच्छा से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, इसी 4 लेसन से टोटल कितना अंक हो रहा है देखिए आप लोग। तो 9 और 3 कितना हो गया? 12। अब 12 4 16, 16 कितना हो गया? 8। तो 16 8 24। कितना क्वेश्चन पूछा जाता है? मात्र 17 से 18, यहाँ 24 पहुंचा दे रहा है। तो मात्र आप शुरुआत का 4 लेसन याद कीजिए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, ठीक ना। इसी तरह से सभी चैप्टर का पहले डिटेल समझिए, किस चैप्टर से कितना नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। ये जो लास्ट का चैप्टर बच रहा है ना, इसका सब्जेक्टिव पूछा ही नहीं जा रहा है, उसको याद करने से फायदा नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़िए, ठीक ना। तो आप मेरे साथ जुड़िए और एग्जाम में अधिक से अधिक अंक कैसे प्राप्त करें, इस पे जोर दीजिए, ठीक ना। जितना पढ़ना था नॉलेज के लिए आप पढ़ चुके हैं, अब स्कोरिंग के लिए पढ़िए।